बच्चों ने कमेंट किया कि सर बायोलॉजी का पेपर भी दिखाइए, छमाही पेपर। अर्धवार्षिक परीक्षा पूरे उत्तर प्रदेश में संचालित हो रही है, कहीं पर शुरू हो गई है, कहीं पर शुरू होने जा रही है, कहीं पर शुरू होने की चर्चाएं हैं। बहुत सारे इंटर कॉलेजों में तो अभी केवल पेपर कौन सा कराया जाए, कहाँ से लाया जाए, स्कूल में टाइप होगा, क्या होगा, अभी स्कूल के टीचर से पेपर लिया जा रहा। कुल मिला जुला कर मुझे लगता है अगर पूरे 100% के नज़रिए से देखा जाए तो अभी केवल 30% विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। 70% अभी शुरू होने वाली हैं। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं या उनके दोस्त या रिश्तेदार जुड़े हैं, आप बायोलॉजी का ये पेपर उनको ज़रूर आप शेयर करिएगा और बताइएगा कि यार एम सोल्यूशन पे जाओ, तुम्हें छमाही का सारा पेपर, सारे विषय का पेपर मिल जाएगा। कल मैं फिजिक्स केमिस्ट्री या सुबह तक फिजिक्स केमिस्ट्री भी ला दूंगा, ठीक है। और यकीन मानो पूरे यूपी के लगभग सभी ज़िले में मेरे द्वारा जो पेपर दिखाया जा रहा है ना, इसी पेपर के जैसा पेपर आपके स्कूल में आ रहा है। कुछ बच्चे ने कमेंट किया, फ़ोन किया, बताया सर और विषय का पेपर जल्दी से डालिए, मेरे स्कूल में वही वाला पेपर हुआ था जो आपने दिखाया था। मैंने कहा अच्छा। बच्चे ने कहा हाँ सर, मेरे में तो वही मैच कर गया। और कुछ ने कमेंट किया कि सर आधा से ज़्यादा यही वाला आया था। तो मैं समझता हूँ कि जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको ले लेना चाहिए, प्यार से स्क्रीनशॉट के रूप में अपने फ़ोन में सेव कर लो, फिर उसको किसी क्वेश्चन बैंक से, विद्या से, अवतार से, राजीव से, किसी से भी तैयार कर डालो। नोट्स में, बुक में कहीं ना कहीं मिलवे करेगा। तैयार करके रात भर में चले जाओ, सुबह एग्ज़ाम दे दो, तुम्हारा पेपर मस्त होगा। और एक फ़ायदा और है कि जो प्रश्न यहाँ हैं, ये प्रश्न छमाही में, कसम थोड़ी खाएं कि छमाही में ही मैं रहूँगा, ये सालाना एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकता है। इस वजह से इस वीडियो का एक एक मिनट आपके लिए कीमती है और इसकी कीमत आप ले लीजिए और एग्ज़ाम जा कर के दे दीजिए। उसके बाद जो रिजल्ट आपका मिलेगा, कॉपी जँचेगी, तब जा कर के आपको पता चलेगा कि हाँ सर बहुत अच्छा गया था मेरा पेपर, ठीक है। तो ये क्लास 12th का जीव विज्ञान का पेपर है। पूर्णांक बेटा 70 का है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 सेशन का ये पेपर है। समय तो दिया 3 घंटा, लेकिन स्कूल वाले 2.5 घंटा में कॉपी ले लेंगे। इस नाते मैं भी आपके लिए जुगाड़ लाया हूँ। आप इतना बढ़िया तैयारी करके जाओ कि 2.5 घंटा स्कूल वाले दे रहे हैं, आप उसको 1 घंटे में करके बैठ जाओ। बोल देना सर मेरा हो गया, कॉपी ले लीजिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेते रहना, एंजॉय भी लेते रहना इस वीडियो का, और कमेंट करके बताना कौन से ज़िले से देख रहे हो, कौन से ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट करके बताना। बहुत मज़ा आएगा बेटा आपके ज़िले का नाम पढ़कर, रिप्लाई भी दूंगा। यार सही उत्तर चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। समजात अंग इसमें से कौन सा नहीं है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ूँ, मैं बोलूँगा 1 2 3, स्क्रीनशॉट फ्री। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर देखिए, निभाग पाया जाता है इन चारों में से किसमें, एड्रोजन स्रावित होता है इन चारों में से किसमें, आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, क ग घ का, ठीक है। 1 2 3 स्क्रीनशॉट फ्री, तो फ्री वाला स्क्रीनशॉट ले लो। अब निश्चित उत्तरीय प्रश्न आ गया, धड़ाक से तुरंत निश्चित उत्तरीय प्रश्न आ गया, 1-1 नंबर का, कितने कितने का, 1-1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, जिसको बोलते लघु उत्तरीय, ठीक है। रोपण एवं प्रसव की परिभाषा लिखिए। बिग बैंग परिकल्पना क्या है, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखो। स्विच चीज पनीर में बड़े छिद्रों का कारण बताइए। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक पर टिप्पणी लिखिए। ये जो 5 सवाल है, 5 क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के हैं, फिर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया जो आपको 2-2 नंबर 2-2 नंबर 2-2 नंबर 2-2 नंबर का रहेगा। कह रहा जनन स्वास्थ्य क्या है भैया, मनुष्य में वंशागत ऐसे 2 लक्षण लिखिए जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित न हो। वंशागति का क्रोमोसोम वाद किसने दिया, कि स्टोन प्रजाति क्या है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, इस पर आपको उत्तर देना है। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, और स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 स्क्रीनशॉट फ्री, ले लिया। आगे चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ मस्त। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, कितने कितने नंबर का, 3-3 नंबर का है सारा, 3-3 नंबर का है, धड़धड़ा के 3-3 नंबर वाला। देखो, राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, आप अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख कार्य बताइए। लीडिक कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन्स का नाम बताइए। शुक्राणु जनन किसे कहते हैं समझाइए। जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है बताइए। लैग प्रचालक ऑपेरान से आप क्या समझते हैं, इससे रेखा चित्र की सहायता से समझाओ भाई चित्र वाले। परग नली शिशु पर टिप्पणी लिखिए। लिंग गुणसूत्र से क्या तात्पर्य है, स्त्री तथा पुरुष में किस प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं।
और यौन संचारित रोग से क्या समझते हैं, इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताइए। सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, सारे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, एक बार पढ़ोगे उत्तर याद हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 स्क्रीनशॉट फ्री, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे मैं देखता हूँ, यहाँ पर दिया है ये भी सब 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ से 5-5 नंबर का क्वेश्चन शुरू हुआ। कह रहा है मेंडल के प्रभावित नियम को समझाइए, मानव के शुक्राणु की संरचना सचित्र वर्णन कीजिए। अब आया दीर्घ उत्तरी प्रश्न, अथवा वाला ऑप्शन भी रहेगा, ये करो चाहे ये करो, तुम्हारे लिए ऑप्शन है। मानव भ्रूण के 3 प्रारंभिक जनन स्तरों का क्या भविष्य होता है, स्पष्ट कीजिए। अगर वो नहीं आता तो नीचे वाला कीजिए। शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर 8वां क्वेश्चन, स्वपरागण और पर परागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर वो नहीं आता तो नीचे वाला कीजिए। वंशागति को परिभाषित कीजिए। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के लिए के नियम का वर्णन कीजिए। समझ गए। द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। अथवा वो नहीं आता तो नीचे वाला कीजिए। पर परागण क्या है, इससे होने वाले लाभ तथा हानि का उल्लेख कीजिए। मेरे बच्चों, छात्रों, दर्शकों, आप सबसे एक ही निवेदन है, स्क्रीनशॉट फ्री है, ले लिया होगा आपने। नहीं ले पाए हैं तो जहाँ जहाँ मैंने फ्री बोला वहाँ वहाँ जाके फिर ले लीजिए और तैयार कर डालिए। अर्धवार्षिक परीक्षा में तो काम आएगा, आपकी कॉपी जचेगी, सबसे ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा। लेकिन साथ में एक फ़ायदा और है, याद करने का फ़ायदा आपको वार्षिक परीक्षा, एनुअल एग्ज़ाम, मेन बोर्ड एग्ज़ाम में भी मिलेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा वो है। तो अगर मेरी वीडियो का फ़ायदा आपको मिल रहा है तो उससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं होगी। खुशी की बात यही है कि आपको मेरी वीडियो का भरपूर फ़ायदा मिले। कमेंट करते हैं जब आप, तब उसे पढ़कर मुझे और ज़्यादा उत्साह आता है कि मैं आपके लिए छमाही पेपर का सैंपल पेपर लेकर आऊँ। कहीं कहीं तो मेरा ही पेपर सेम करवाया जा रहा है। अब मैं बता दूं कितने ज़िलों में मेरा पेपर सेम करवाया गया। प्रयागराज, वाराणसी, कौशाम्बी, जौनपुर और मऊ, गाजीपुर, देवरिया, बलरामपुर और गोरखपुर। बाकी कुछ संत कबीर नगर वाले, अम्बेडकर नगर वाले, महाराजगंज वाले, कुशीनगर वाले भी फ़ोन किए थे, बताए थे। कुल मिला जुला के पूरे यूपी में तो हल्का है। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।